Hello there and welcome back, जिसमें we will now today discuss about the birds view रेशियो के बारे में। अपन ने जो पिछले सेशन में देखा था वो ये दिखा था कि भाई रेशियो इज अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर करने के लिए काम में आती है वो चीज़। अपनी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके मैंने तुमको बताया कि व्हाई डू वी स्टडी रेशियो, रेशियो का काम क्या है अपनी जिंदगी में और इसे क्यों पढ़ा जाता है। अभी अपन उसको एग्जैक्टली डेफिनेशन टू डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं अपन, एंड वी विल कम टू नो कि उसमें टर्म्स क्या होती है, एग्जैक्टली रेशियो में क्या पढ़ा जाता है, ये सब चीजें अपन अभी देखेंगे। ओके, सो रेशियो अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थियरी पूरी नोट्स जो मैंने लिख रखी है तो उसे रीड करते हैं और देखते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट वो क्या बोलना चाहते हैं और रेशियो क्या है। ओके, इट इज ए रिलेशन, देखो मैं रीड कर रहा हूं अभी। इट इज ए रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं वो लोग? सी, इट इज ए रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी बेयर्स टू अनदर क्वांटिटी। एक रिलेशन है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ में ऑफ सेम काइंड। 45 रुपीज 55 रुपीज, ये दोनों में आपको मैं अगर बोलूं तो देवर ऑफ सेम काइंड। मनी का मनी के साथ में रिलेशन चेक किया जा रहा था। मेरा मनी, मेरे सन का मनी, उनका रिलेशन चेक किया जा रहा था। मैं कितना पिज्जा ईट कर रहा हूँ, मेरा ब्रदर कितना पिज्जा ईट कर रहा है, हमारा ईटिंग का कंपैरिजन किया जा रहा था ऑफ सेम काइंड। लेकिन ईटिंग का ही किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अगर वो खा रहा है तो मैं कितना सो रहा हूं, आवर्स में मेरा कंपैरिजन उसका ईटिंग में कंपैरिजन नहीं चल रहा था। मेरा ईटिंग का कंपैरिजन उसके ईटिंग के कंपैरिजन के साथ में ही होगा, एल्स नहीं होगा। सो ये जो सेंटेंस है इसी का मतलब ही ये होता है कि रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड मीन्स नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। इसी को मैं अगर अदर वर्ड्स में लिखूं तो इट इज कंपैरिजन। इसको बोलने का मतलब ही ये है कि इट इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इसी का मतलब हो गया जो ग्रीन हाईलाइटेड है पिंक तक का, ग्रीन से लेके पिंक, उसी को इन अदर वर्ड्स बोला गया कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इट इज एक्सप्रेस्ड, आगे पढ़ रहा हूं मैं, इट एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द अदर। एग्जैक्टली हर दो लड़के के लिए ऐसे, पीछे 3 लड़कियां थी, हर दो के लिए ऐसे 3 लड़कियां। इसका मतलब जब 2 लड़कियां आएंगे तब 3 लड़कियां आएगी। तो वन क्वांटिटी कौन सी कितनी कैसे एक्सप्रेस हो रही है, विच वन इज ग्रेटर देन अदर वन, ये सब भी डिसाइड करने में काम आता है रेशियो। सो अपन ये रेशियो को देख के बोल सकते हैं कि वॉट एवर दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी विच दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट समहाउ। सो ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो गर्ल्स वेर डेफिनेटली मोर देन बॉयज, गर्ल्स वेर डेफिनेटली मोर देन ग्रेटर देन बॉयज इन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड और रिटन एज a is to b और a upon b, a by b। अपन ने पिछले सेशन में भी बात की थी कि इट इज ऑफन रिटन एज इन दिस वे और ऑल्सो इन दिस वे। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन और रेशियो में वेरी थिन डिफरेंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए वी ऑफन टू यूज रेशियो इज टू। इसको रीड कैसे किया जाता है? a is to b, ऐसे रीड किया जाता है इसको, और ये तो a by b होता है। दिस वी आर ऑल अवेयर ऑफ a by b। ये सब 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में अपन ने पढ़ी है चीजें। ओके, एनीवेज, in which quantity a and b are called the terms of the ratio। हम a और b को क्या बोलेंगे? दे आर द टर्म्स ऑफ द रेशियो। वो डिफाइन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे तो कितनी कौन सी क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, दैट्स इट। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ओके, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट व्हाइल द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। क्या बोला जाता है? पहले टर्म को एंटीसीडेंट, देन सेकेंड टर्म इज रेफर्ड एज कॉन्सिक्वेंट, नथिंग एल्स। सो a विल बी माई एंटीसीडेंट and b will be my consequent। likewise जो न्यूमरेटर में है इट इज एंटीसीडेंट इन शॉर्ट,
जो न्यूमरेटर में इट इज एंटीसीडेंट एंड जो डिनोमिनेटर में इज कॉन्सिक्वेंट, इज कॉन्सिक्वेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आई बात समझ में? एग्जैक्टली। सो व्हेनेवर अगर कभी आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल क्वेश्चन में, सो व्हाट इज एंटीसीडेंट? ए इज अवर एंटीसीडेंट एंड बी इज अवर कॉन्सिक्वेंट। जो न्यूमरेटर में रहेगा वो एंटीसीडेंट, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो कॉन्सिक्वेंट। ओके, यस, वी शैल मूव ऑन टू द नोट पार्ट देन। सो यस, दिस वाज द रेशियो, डेफिनेशन ऑफ रेशियो जो अपन ने सब कल बात की वही सब यहाँ पे बात हो रही है, एक्सेप्ट वी हैव लर्न द न्यू क्वांटिटी दैट इज ये वाला पार्ट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। किसको क्या बोला जाता है वो अपन ने आज अच्छे से सीखा। मैथमेटिकल टर्म्स में अपन बात कर रहे हैं तो उसको प्योरली मैथमेटिकल सेंस में ही लेंगे। ओके, यस, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। दो ओपन हो गया। ओके, इट्स रेडी। यस, सो ये अपने पास में अभी एक बात आ गई है कि द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज नोन एज एंटीसीडेंट एंड द सेकंड टर्म दैट इज द डिनोमिनेटर वाला पार्ट इज ऑलवेज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ये आपको याद रखना है। आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं, सो वी डू नॉट नो। ओके, नाउ नोट नंबर 1 इज व्हाट? नोट नंबर 1 इज व्हाट? इन ऑर्डर टू फाइंड द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इट मस्ट बी नोटेड दैट दे शुड बी ऑफ सेम काइंड। वेरी वेल, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। And both of them must be expressed in the same unit. Exactly. अगर सेम काइंड के होंगे तो उनकी यूनिट भी सेम होंगे। जैसे मिल्क एंड वाटर, सर ये तो दो अलग अलग है। बेटा अलग भी रहे तो उनके यूनिट सेम हो गए, और यूनिट सेम हो गए तो दे आर ऑफ सेम काइंड। दे आर ऑफ सेम काइंड एज इन लिक्विड फॉर्म में, दोनों भी लिक्विड फॉर्म में, मिल्क एंड वाटर, एंड दे कैन बी कंपेयर्ड। अपना एग्जाम्पल है पांडे जी। ओके, यस। ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट यूनिट इफ इट इज कन्वर्टेबल टू मेक द यूनिट सम। मतलब क्या बोल रहे हो? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं 2 kg इज टू 3 kg। हियर इट इज पॉसिबल टू कंपेयर बिकॉज द यूनिट्स आर सेम। और केजी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली किसी सब्जी या किसी चीज की वजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अपन सब्जी ले लेते हैं। चलो, ये हो गई अपनी भिंडी 2 को रिप्रेजेंट, और ये हो गया अपना आलू, 2 भिंडी 3 आलू। ठीक है, मैं कभी भी सामान लेने जाता हूं तो मैं सामान इस हिसाब से लेता हूं कि मेरा भिंडी और आलू का रेशियो क्या रहेगा, 2:3 का। मतलब मैं अगर 2 भिंडी लूंगा तो मैं 3 आलू ले लूंगा, 2 किलो भिंडी लेता हूं तो 3 किलो आलू ले लूंगा मैं। ये होता है रेशियो का काम बताना। ओके, तो अब यहां पे मैं बता सकता हूं कि 2:3 का रेशियो आ रहा है। केजी लिखेंगे ही नहीं अपन अब, क्यों? क्योंकि केजी कट हो गया। कैसे? 2 kg बाय 3 kg, ये कट हो गया। तो जब भी आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी रेशियो की बात करते हो, इट इज यूनिटलेस। ये रहा नीचे वही पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट। ए रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। वो यूनिट क्यों नहीं होता है वो अभी अपन ने देखा। अभी खैर अपना टास्क ये है कि भाई ये बोल रहे कि वी कैन कन्वर्ट द यूनिट इफ इट इज कन्वर्टेबल। मतलब ये बात चल रही है कि इफ आई एम हैविंग 2 grams इज टू 3 kg, मतलब मैं 2 ग्राम भिंडी लेता हूं तो मैं 3 किलो आलू लेता हूं। भाई पर ये रेशियो बना क्या? नहीं बना। ये रेशियो नहीं बना अभी तक के, ना ना ना। ये रेशियो तो तब बनेगा जब ये किलो में आएगा या तो ये ग्राम में आएगा। ये रेशियो तब बनेगा जब ये ग्राम का किलो में कन्वर्जन होगा या तो ये किलो का ग्राम में कन्वर्जन होगा। तो आप आइदर और कर सकते हो ना, कन्वर्जन कर सकते हो ग्राम का किलो में। यस सर, कर सकते। अगर मैं 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल गिव मी केजी। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी होता है ना। 1000 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ऐसा समथिंग। अच्छा ऐसा है ना, हाँ। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम समथिंग। एग्जैक्टली। अभी कन्वर्जन रेशियोज में अपन जा नहीं रहे थे ना, इसलिए। सो लाइक मेरे को 1 ग्राम में यहाँ पे ग्राम का मेरे को केजी में कन्वर्ट करना है। सो अकॉर्डिंगली आई विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ केजी, और फिर मेरा ये रेशियो फिर मेरा कंपेयर वाला आ जाएगा, और फिर ये मेरा रेशियो कहला जाएगा, और फिर मेरा ये रेशियो कहला जाएगा। बट मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को उसको ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक कि मैं वो कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक कि रेशियो फॉर्म नहीं होगा। रेशियो तभी फॉर्म होगा जब मैं वो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तब। तो वही उन्होंने बोला, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द यूनिट इफ इट इज कन्वर्टेबल टू मेक द यूनिट सेम। और अगर सर कभी हम इसको
नहीं कर पाए कन्वर्ट। मतलब क्या, खैर ठीक है, यहाँ पे तो तुम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, तुम अकॉर्डिंगली वो कन्वर्जन वहाँ पे लिख लेना अगर तुमको लिखना है तो। अपना मुद्दा ये है कि भाई कन्वर्टेबल कैसे, रेशियो एग्जिस्ट कब होगा, जब उसको कन्वर्ट कर पाएंगे तब। तो इसका मतलब सर अगर मैं 2 kg/3 लीटर लूँ तो क्या यहाँ पे रेशियो एग्जिस्ट हो गया? नहीं बेटा। क्या यहाँ पे कन्वर्टेबल होगा? क्या आप कभी किलो को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल। क्या आप लीटर को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं सर। जो चीज कन्वर्टेबल नहीं है, और अगर आप उन दोनों चीज का अगर रेशियो लेते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक द रेशियो। रेशियो सेम यूनिट वालों का ही होगा। अगर नहीं है तो चेक वेदर इट इज कन्वर्टेबल और नॉट। कन्वर्टेबल है तो चेक, नहीं है तो फिर आप रेशियो एग्जिस्ट नहीं होगा बोल देंगे। आप सीधा सीधे भाषा में यहाँ पे लिख देंगे कि रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट इट इज, सिंपल भाषा में। आई बात समझ में? एंड आपको तो ये बात मैंने पहले बता दी कि रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। रेशियो यूनिट, इसको यूनिट इसलिए नहीं रहता क्योंकि इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। हमको पता है कि कौन सी दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी यूनिट so as to know what things are getting compared, इसलिए उसको यूनिट नहीं होता है कभी भी, इसको यूनिट नहीं होता है। और आपको एक और बात यहाँ पे याद रख लेंगे कि इट इज, ये जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एकदम सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में। इसका ये मतलब नहीं कि 2:3 बोल दिया तो ये 2:3 का रेशियो। इट कैन बी पॉसिबल दैट कि यहाँ पे x की जगह 10 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो द रेशियोज कैन बी 20:30, 10:15, 12:18, कुछ भी हो सकता है। और दे ऑल टर्न आउट टू बी 2:3। हर एक चीज 2:3 के फॉर्म में टर्न होती है। तो रेशियो को डायरेक्टली अज्यूम ना कर ले कि डायरेक्ट 2 और 3 मतलब 2 और 3 की फॉर्म में रहेगा। क्या 2x और 3x रहेगा? वो x कैन 1, 2, 3, 4 एनी नंबर, एनी इंटीजर इट कैन बी। ओके, चलो आगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे ये 45 और 55 में क्या सेम नंबर था? 55। मतलब मैं अगर 9/11 लिखता हूँ एंड आई नीड 45 और 55, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जो चीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ही वो वैलिड होगा, एल्स इट इज नॉट वैलिड। ये बात हमेशा याद रखेंगे। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज, बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। मल्टीप्लाइड करो या तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। पहली बात तो, क्योंकि पहली बात तो रेशियो एग्जिस्ट हो रहा है तो सर आप तो ऐसा बोल दोगे फिर कि भाई 2:3 है तो सर हम इसको 2:0, 3:0 कर लेते, खत्म बात कर लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा और 0/0 का आंसर किसको भी नहीं मालूम है। ठीक है, ऐसा मत बोल देना इसका आंसर 1 होता है, इसका आंसर 1 नहीं होता है। खुद का दिमाग ज्यादा ना दौड़ा है। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा है उन्होंने? यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये तो मैंने अभी बात करी थी 2 सेकंड पहले। जो मैं बात कर रहा हूं उसका तुरंत पॉइंट अभी आ जा रहा है। नेक्स्ट, लोवेस्ट फॉर्म में रेशियो हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा। वो कंपैरिजन का फॉर्मेट है, कोई चीज किससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उस चीज के लिए अपन उसको यूज कर रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट इन द लोवेस्ट फॉर्म। अगर 200:300 है तो इट इज इजी फॉर अस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस वे rather than using this above method, क्योंकि it is simple for us to compare in single digit number rather than 3 digit number. Okay, next point is the order of the terms in the ratio are important. ये भी बहुत important बात बोली उन्होंने कि the order of terms in the ratio is important. जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास में थे 45 रुपीज, मेरे सन के पास में थे 55 रुपीज। किसका मनी किसके साथ में कंपेयर हो रहा था? मैंने बोला माई मनी वॉज कंपेयर्ड विथ माई सन्स मनी। ठीक है, तो रेशियो कैसा बनेगा? 45:55। किसका है लेकिन ये रेशियो? माई इज टू सन का। वहीं अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को सन इज टू माई का रेशियो चाहिए, सन इज टू माइन का रेशियो चाहिए, माई का, माई मतलब मैं, तो इट इज नॉट वैलिड और करेक्ट टू राइट इन दिस फॉर्म। उसको वैसे अपन नहीं लिख सकते। व्हाट विल हैव टू राइट इट इज 55:45। किसका किसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कैलकुलेशन इज नॉट सो मच कंसिडरेबल पार्ट दैट आपको ऑर्डर के साथ ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट लिखने समय और पढ़ने के समय इट मेक्स डिफरेंस, ओके, इट मेक्स डिफरेंस. ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इज इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेल. द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. ये तो हम 2-3 बार बोल चुके हैं एक ही चीज. क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ये भी हम 2-3 बार बोल चुके हैं. तो कंपेयर टू रेशियोज, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर आपको कंपेयर करनी है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एज इन कि इक्विवेलेंट ये चीज का मतलब हो गया एक बराबर जैसा. इक्विवेलेंट है एक चीज दूसरे चीज को, मतलब उसके बराबर है वो, और तभी आप उसको कंपेयर कर पाओगे. तो आप उसको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जिससे वो कंपेयर हो सके. मतलब ऐसी उटपटांग चीज मत रहने दो कि 3 kg इज टू 4 किलोग्राम है. तो ये गलत फ्रैक्शन हो गया है फिलहाल. यहाँ पे तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है. यहाँ पे आएगा जब केजी में हो जाएगा कन्वर्ट, और ये भी केजी में रहेगा, सो एज टू दैट कन्वर्ट होगा. इक्विवेलेंट रेशियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ जाएगा आपके पास में, और आपके पास में एक रेशियो भी आ जाएगा जिसको आप कंपेयर कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेशियो. रेशियो इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, जिसमें 2 टर्म, अगर 3 टर्म या 4 टर्म जैसी भी रहेगी, द वेरी फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड द वेरी सेकंड टर्म दैट इज द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर इज कॉन्सिक्वेंट. ओके, एक बात अपन ने याद रखी है कि रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट. रेशियो तभी फॉर्म होता है जब कोई 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी सब सेम काइंड के और उनके यूनिट्स भी सेम हो, तभी रेशियो एग्जिस्ट होगा. अगर आप कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हो रेशियो में, तो आपको वो दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. मतलब क्या, एंटीसीडेंट को भी और कॉन्सिक्वेंट को भी. अगर आप कोई चीज को डिवाइड करते हो तो आपको उस चीज को एंटीसीडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंट से भी डिवाइड करने का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ रेशियो 2:3, इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 5, तो मेरे को 2 into 5 इज टू 3 into 5 करना पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को छोड़ दूं. नॉट वैलिड. Similarly, if I want to divide 2 by 4, then I'll have to divide 3 by 4. So it is another form of ratio जिसमें 4 डिवाइड कर दिया गया है एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को. ये मैं 4 सिर्फ 3 को ही डिवाइड करके नहीं छोड़ सकता हूँ. इट इज नॉट वैलिड. वो वैलिड तब होगा जब वो दोनों क्वांटिटी पे, दोनों टर्म्स पे लागू होगा. एज इन न्यूमरेटर वाले को भी डिवाइड, डिनोमिनेटर वाले को भी डिवाइड. कैलकुलेशन विल नॉट अफेक्ट, इसलिए तो कैलकुलेशन विल नॉट अफेक्ट. ये 4 वैसे ही कैंसिल होने वाला है. बट द थिंग इज कि ये कैंसिल होगा तभी तो ओरिजिनलिटी मिलेगी, और जब ओरिजिनलिटी मिलेगी तभी तो अपने पास में बोलेंगे कि ये जो चीज किया इट इज वैलिड. आई बात समझ में. ऑर्डर ऑफ द टर्म इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो तो अपन ने देखा. ओके, सो यस, अभी के सेशन में इतना ही काफी है. इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ रेशियो. थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम मी.